भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस सरकार को थकी हारी सरकार बताते हुए जमकर हमला बोला है। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सड़कों का विकास, शिक्षा का विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं को आधार मानती रही, लेकिन हिमकेयर योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की 353 करोड़ रुपए की देनदारियां लंबित पड़ी है, जिस कारण आज 292 संस्थानों में लोगों को निःशुल्क दवाइयों की सुविधा नहीं मिल पा रही है। संदीपनी भारद्वाज ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां कांग्रेस मुफ्त बिजली और पेंशन देने की बात करती थी, तो वहीं पिछली सरकार द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को लेकर भी सुविधाएं प्रदान नहीं कर पा रही है। प्रदेश के अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयों की सुविधा बंद है, निःशुल्क सर्जरी भी बंद है, जिस कारण गरीब लोगों को निःशुल्क दवाइयों और निःशुल्क सर्जरी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। प्रदेश में बहुत थकी हारी सरकार है जो कहती थी कि सड़कों का विकास हो, शिक्षा का विकास हो और सबसे ज्यादा जरूरत है हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हेल्थ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी चिंता और फ्री हेल्थ के जो स्टेट के प्रोटोकॉल्स हैं उसको प्रायोरिटी पे करते। आपकी जानकारी के लिए माननीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत की कल्पना की, जिसमें 5 लाख तक का बीमा हिमाचल प्रदेश में और देश में जो डिफाइंड लाभार्थी थे उनको देने का प्रयास हुआ, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में 4,33,000 ऐसे लाभार्थियों को ये लाभ दिया गया। जैसा कि मैंने कहा कि मोदी जी के साथ ठाकुर जयराम जी की भी बहुत संवेदनशील सरकार थी और हम यही नहीं रुके, हमने एक हिमकेयर योजना लाई जिसमें इस बात की लिबर्टी दी गई कि जो लाभार्थी आयुष्मान भारत में कवर नहीं हो सकते थे उनको हिमकेयर योजना में लाया और हिमाचल प्रदेश में 85 लाख लोगों को इसका लाभ मिला, 85 लाख। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बहुत बड़ा अलार्मिंग एक फिगर दे रहा हूं। लगभग 353 करोड़ रुपया हिमकेयर की देनदारी इस सरकार की पड़ी है, जिसकी वजह से पीजीआई हो, आईजीएमसी हो और ऐसे हिमकेयर में जो संस्थान रजिस्टर्ड थे, लगभग 292 संस्थान थे, वहां पे लोगों को ये फ्री मेडिसिन की फैसिलिटी आज इस प्रदेश में नहीं मिल रही है। हमारा इस सरकार पर आरोप है कि जहां ये झूठी गारंटी की बात करते थे, मुफ्त बिजली देने की बात करते थे, पेंशन देने की बात करते थे, वो बात तो छोड़िए, लेकिन पिछली सरकार द्वारा चलाई गई जो प्रायोरिटी की मांग थी, प्रायोरिटी में जिसमें हेल्थ इंपॉर्टेंट है कि मुफ्त में इलाज हो, उस इलाज के लिए भी ये सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न विरोधाभास का नहीं है। प्रश्न है कांग्रेस की हताशा का। अपने आप को रजवाड़ाशाही से संबंध करने वाले व्यक्ति एक महिला से घबरा गए हैं और वो घबराहट फिर कुछ पेड़ लोगों को हाथ में पत्थर और डंडे दे करके वो प्रकट की जा रही है। ये हताशा है कांग्रेस की। उनको समझ आ गया कि वो चुनाव हार गए हैं और एक जो अपने आप को ये बोलते थे कि हम राज परिवार के लोग हैं, पूरा प्रदेश हमारे साथ चलता है, हम रजवाड़ाशाही में विश्वास करते हैं, वो एक गांव की महिला से इतने हताश हो गए हैं कि इस तरह की हथकंडे अपना रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ईंट का जवाब हमको भी पत्थर से देना आता था,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संवेदनशील और डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाला कार्यकर्ता है। इसका रिएक्शन ईंट का जवाब पत्र से भारतीय जनता पार्टी भी दे सकती थी, लेकिन हमने संयम लिया और हमने इस बात को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाया।